नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर के महामैराथन की शुरुआत कर दिए हैं हमारे कुरकुरे के नाम से। और यह कुरकुरे बैच, यह कुरकुरे का महामैराथन कुरकुरे एपिसोड के नाम से बहुत धमाल तरीके से आपके एग्जाम में सारा का सारा इस कुरकुरे धमाल से फंसने वाला है। सच बताएं तो यह कुरकुरे बहुत ही आपके लिए लकी होगा अगर इस सारे सेशन को आप देख पाते हैं। यह पहला मैराथन है, 3 मैराथन लगाएंगे। एक मैराथन पूरा का पूरा आधा सुपाड़ा साफ मैथ का, दूसरा मैराथन सुपाड़ा साफ पूरा का पूरा मैराथन साफ, मतलब पूरा का पूरा सुपाड़ा मैथ का साफ थर्ड सेमेस्टर का। वैसे थर्ड सेमेस्टर का हमने पूरा का पूरा बेसिक लेक्चर दे दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लें। इसी तरह सेकंड सेमेस्टर का भी हमने बेसिक प्लस मैराथन दे दिया है, फोर्थ सेमेस्टर का भी मैराथन प्लस बेसिक चल रहा है। उधर फर्स्ट सेमेस्टर का मैथ भी खत्म हो गया है। देखो भाई, शुभ काम में देरी नहीं, अब घंटी ही बज गई, आपको पता है। सारे प्रशिक्षु से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ये तब भी जाकर मेरी कुरकुरे खुश हो जाएगी। सच बता रहे हैं। और इस कुरकुरे बैच को, क्योंकि आपका प्यार बहुत जरूरी भाई। सच में आज सुपाड़ा साफ होने वाला है और एक मैराथन और लगाएंगे, तीसरा वाला। उसमें सारा का सारा मेंसुरेशन और प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट आपके फार्मूलाज हैं, सब एक जगह हम लोग कवर कर देंगे, जिससे कि आपको आसानी होगी, है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने करा दिया है। जो प्रशिक्षु बोलते हैं कि सर प्रीवियस ईयर पेपर नहीं कराए हैं, हमने करा दिया है। सच में बता रहे हैं, जो यहाँ छपेगा राजन सीरीज, पवन सीरीज बुक, सबका निचोड़ है, सबका मिक्सअप है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पीडीएफ लेकर रखे हैं। और इसमें आधा से ज़्यादा, यानी कि आपके अगर 18 लेक्चर हैं तो 18 चैप्टर हैं, तो 18 में से 9 से लेकर 10 तक अभी का भी कवर करने वाले हैं हम। बस बेहतरीन तरीके से पढ़ते चलिए। बहुत ज़्यादा हवा नहीं आता है, बहुत ज़्यादा डरावना नहीं होता है, क्योंकि यह खा नहीं जाएगा। अब इसको हमें हम मजा चखाएंगे इसे। यह जब तक नहीं था कुरकुरे, तब तक यह हम लोग डर रहे थे इससे, लेकिन अब कुरकुरे आ चुका है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मस्त तरीके से पढ़ते चलिए। बस एक रिक्वेस्ट है भैया बहनी सबसे कि इसको इतना शेयर करना कि हमारा जो 1.5 घंटा 1 घंटा जो आपके साथ व्यतीत होता है, हमारे फैमिली के साथ व्यतीत होता है, उसका फायदा भरपूर मिले। क्योंकि भाई उनको मिलना चाहिए जो बाद में आके यह कहते हैं कि सर आपने ये आपका जो प्लेटफॉर्म है बहुत बाद में पता चला। तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। हम क्वेश्चन लिखते चलेंगे, आप लोग जवाब देते चलेंगे, बिना सांस लिए, बिना कुछ। हम भी थोड़ा बहुत रख लिए हैं भोजन पताई और पानी दाना, तो उसको खाते पीते मस्त तरीके से चलते चलेंगे। जब तक सांस है तलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आधा से खत्म करने के बाद ही रुकना है, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे आधा घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे, ठीक है। बस साथ बने रहना। चलिए पहला क्वेश्चन पहले अध्याय से शुरू करते हैं। सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात करें। सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात करें। पहला 2 का 4 से अनुपात बताइए फटाफट। 2 कौड़ी का है, लेकिन मस्त तरीके से बस करते चलिए बेहतरीन तरीके से। 50 पैसे का 3 रुपए के साथ, 50 पैसे का 3 रुपए के साथ, 3 रुपए के साथ जिसको आता है वो छोड़ते चलेंगे। और अपने कॉपी पेन लेकर बैठिए सभी बच्चे, सभी प्रशिक्षु कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, चाहे छोटा प्रश्न हो चाहे बड़ा प्रश्न हो, आप करते चलेंगे। 2 घंटे का 30 मिनट के साथ, 2 घंटे का 30 मिनट के साथ फटाफट निकाल दीजिए। रेशियो निकालना है, अनुपात। अगला प्रश्न, ये पहला प्रश्न था, ये पूरा का पूरा पहले में है। दूसरा बोल रहा है कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात बड़ा है, अनुपात बड़ा है, फटाफट छाप दीजिए। पहला बताना है 3:5 और भैया 5:8 में बताइए कौन बड़ा है, फटाफट बता दीजिएगा। दूसरा इन दोनों में बताइएगा कौन बड़ा है, 2:7 और 6:8 में बताइए कौन बड़ा है, फटाफट मेरे प्यारे मित्रों फटाफट बताते चलिए। तीसरा क्वेश्चन, एक आयताकार कमरे की लंबाई, एक आयताकार कमरे की लंबाई भाई आप लोग देखिए, कुछ ऐसा चीज मत बोलिएगा मेरे कुरकुरे को बुरा लग जाए। और कुरकुरे को बुरा लगने का मतलब समझ रहे हो ना, बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी, पूरा तांडव मचने वाला है पूरा का अनुपात। बस आप लोग अपना ख्याल रखते हुए, सेहत का ध्यान रखते हुए पढ़ाई करिए प्रशिक्षुओं। किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं सोचने का। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए। यदि कमरे की लंबाई 15 मीटर हो, कितना है 15 मीटर ना, 15 मीटर हो तो चौड़ाई बताइए, कमरे की चौड़ाई बताइए फटाफट। अगला प्रश्न छापिए।
6, 8 यक्स 15 समानुपात में है तो यक्स का मान बताइए। यदि 6, 8 यक्स 15 में यक्स की वैल्यू बताइए, मतलब समानुपात में है तो यक्स का मान बताइए। इसमें यक्स की वैल्यू बतानी है। पांचवा छापिए। एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं। एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं। जिनको बेसिक देखना है वो बेसिक क्लास देख लेंगे, कोई दो राय नहीं है। बेसिक सारा कंप्लीट करा कर फिर मैराथन लगाया गया है भाई। जिनमें 250 बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें से 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। जिनमें 70 बच्चे प्रदूषित जल पीने से बीमार पड़ गए। क्या हो गए भाई? बीमार हो जाते हैं। बीमार पड़ गए तो बताइए कि स्वस्थ और बीमार बच्चों की संख्या का अनुपात बताइए। तो स्वस्थ और बीमार का अनुपात बताना है। फटाफट बता देंगे बीमार और, देखिए भाई 2 का 4 से अनुपात बता देंगे। 2/4 यानी 1/2 हो गया। 5 पैसे का 3 रुपए से अनुपात, यानी कि 3 रुपए में कितना पैसा होता है? 3 मतलब 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसा तो 3 रुपए में 300 पैसा, यानी 5/300। 5 छक 30। याद रखना है एक बात हमारी कि हमेशा जो अनुपात होता है वो समान राशियों में ही होता है। याद रखेंगे। 2 घंटे का 30 मिनट के साथ अनुपात। 2 घंटे का 30 यानी कि 2 घंटे का मतलब 2 लिख दीजिए, और 30 मिनट 2 घंटे का गुणा 60 से कर देंगे तो मिनट में हो गया। यहाँ पे 30 हो गया। यह 0 से गया, 2 3 दूनी 6 हो गया, आ गया 2 दूनी 4। बोलो भैया महादेव की जय। आगे बोलो, कौन सा अनुपात बड़ा है भाई? 3/5 बड़ा है कि 5/8 बड़ा है? 3/5 लिख दियो भैया और 5/8 लिख दियो। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए। दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 5 × 40 आ गया। अब 40 मतलब 5 × 40 8 × 24 हो गया। इसके बाद 8 × 40 5 × 25 हो गया। अब आप बताओ, इसके प्लेस पे लिखते हैं 25/40 और इसके प्लेस पे लिखते हैं 24/40। तो बताओ 24 बड़ा है कि 25? भैया 25 बड़ा है, यानी कि 5/8 हमारा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। समझ में आया? इसी प्रकार से 2/7 और 6/8 का ले लीजिए। 2/7 और 6/8 इसका एलसीएम ले लेंगे तो 8 × 7 = 56 हो गया, और 7 × 8 = 56, 8 दूना 16 यहाँ पे आ गया, और 8 × 7 = 56, 6 × 7 = 42 यहाँ पे आ गया। अब बताओ बचवा कौन बड़ा है ना बड़ा? 6/8। तो लगा दो भैया, 6/8 बड़ा हो गया। ऐसे लगाते हैं। ठीक है भैया, बोलो हर हर महादेव। अगला प्रश्न देखिए भाई, एक आयताकार कमरे की लंबाई 5/4 है। 5/4 है कमरे का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे लिखना। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5/4 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5/4 है। तो लंबाई अगर 15 हो तो चौड़ाई बताइए। अगर लंबाई 5 है तो 5 = 15 कर दीजिए भैया। 5 × 5 = 5 × 3 = 15। जब 1 के बराबर 3 हो गया, तो 3 × 5 = 15 होता है, और 3 × 4 = 12। चौड़ाई का अनुपात कितना है? 4 है। तो 4 × 3 कर देंगे, 4 × 3 = 12 मीटर हो जाएगा। बोलो भैया हर हर महादेव। भाई ये कुरकुरे बैच बहुत स्वादिष्ट है, और इसको आप बस इससे प्यार करिए, इस बैच से, उसके लिए हम हैं। ठीक है ना भाई? यहाँ पे देखना, एक विद्यालय 250 होता है। पता है कभी कभी हमारी कुटाई हो जाती है काफ़ी ज़्यादा। इतना कहाँ ज़्यादा, मतलब समझ रहे हो ना, सारी चीज़ें लेकर चलना पड़ता भाई, और सच में कुटाई हो जाती है। 250, एक विद्यालय में 250 बच्चे पढ़ते हैं। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 250 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, 250 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, जिनमें से 70 बच्चे प्रदूषित हो गए, यानी 250 में से 70 बच्चे प्रदूषित हो गए। 70 बच्चे प्रदूषित हो गए, तो बताओ कितने बच्चे हैं जो प्रदूषित नहीं है? तो इसमें से माइनस कर दीजिए। 180 बच्चे ऐसे हैं जो कि प्रदूषित नहीं हैं, या बिना प्रदूषित वाले हैं। स्वस्थ बच्चे यहाँ पे लिख लीजिए, या स्वस्थ बच्चे हैं। कैसे भैया? स्वस्थ बच्चे हैं। तो पूछा जा रहा है इन दोनों का अनुपात बताइए। यहाँ पर देख लेना है, स्वस्थ का बीमार से बताना है। तो स्वस्थ 180 है तो स्वस्थ ऊपर रहेगा, और बीमार नीचे रहेगा भैया। तो स्वस्थ कितने हैं? 180 हैं। बीमार कितने हैं? 70 हैं। तो निकाल दीजिए, 18/7 आपका राइट आंसर होगा। ऐसे ही प्रश्न छपेगा आपके एग्जाम में। ये चीजें ठान लेंगे तो अच्छा है, नहीं तो बोलते रहिएगा हर हर महादेव।
सच बताएं मज़ा आ जाता है। आगे देखना, अगला प्रश्न करिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न भैया बताइए, इसमें बताइए अनुपात में है कि नहीं है, ये समानुपात में है या फिर नहीं है, इसको कैसे पता करेंगे। मध्य का गुणा बराबर बाह्य का गुणा, 8 एकम 8 4 दूनी 8, दोनों बराबर है यानी कि अब है अनुपात में। एक इसी तरह और पता कर लीजिए अनुपात में है कि नहीं है। 2.5 अनुपाते 2.4 समानुपाते 7.5 अनुपाते 7.2। बताइए बचवा ये हैं कि नहीं है। तो करिए भैया अंदर का गुणा बाहर का गुणा, यानी कि 2.5 गुणे 7.2 बराबर 2.4 गुणे 7.5 कर लियो गुणा। तो 25 का गुणा 72 में कर लीजिए, 24 गुणा 75 में कर लीजिए। काटिए तो कट रहा है भैया, 5 पचे 25, 0.5, 5 एकम 5 और 5 3 15, यानी कि हो गया 1.3, सॉरी 5 पचे 25, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, यानी कि 15 बार में गया। फिर 5 से काट लीजिए, 0.1 मिला, 5 3 15, 0.3 मिला, तो दशमलव से चला गया, यहाँ बचेगा केवल 1 और यहाँ बचेगा केवल 3। ठीक है, इधर का दशमलव इस दशमलव से चला गया, तो 8 9 72 और 8 त्रिका 24, 9 एकम 9 आ गया और 3 त्रिका 9 आ गया, दोनों पक्ष बराबर हो गया, यानी कि हमारा अनुपात में है बचवा। ठीक है ना, ऐसे ही निकालते हैं। बोलो हर हर महादेव की जय। भाई ये कुरकुरे बैच आपके लिए बलिदान है, ये तो समझ लीजिएगा, आपके लिए वरदान है एक तरह से। इसका देन है, इस कुरकुरे की देन है कि इस बार सच में आप पास हो गए, पास ही नहीं बहुत अच्छा नंबर लेकर आओगे। बोलो भैया कुरकुरे की जय। चलो आगे, अगला प्रश्न सारे बच्चे सावधान हो जाइए भैया। देखिए यक्ष संबंधे 10 है, यक्ष संबंधे 10 है, समानुपाते 20 संबंधे 40 है। यक्ष की वैल्यू बता दीजिए फटाफट। अगला प्रश्न भैया, अगला प्रश्न देखिएगा, 30 संबंधे 120 है, समानुपाते यक्ष संबंधे 300। तो भैया यक्ष की वैल्यू बता दीजिए फटाफट मेरे प्यारे मित्रों। ये दूसरा था, ये तीसरा है। भैया काउंटिंग मत करो क्वेश्चन का, क्योंकि काउंटिंग के लिए हमने यह सेशन नहीं, मैराथन नहीं स्टार्ट किया। काउंटिंग नहीं, बिना काउंटिंग वाला इस सेशन रहेगा। ठीक है, हद मतलब करना है मुझे तो करना है भैया, कम से कम नहीं तो जितने 500-600 प्रश्न जितने करा सकते हैं 3-4 मैराथन में सब कराएंगे, बस जुड़े रहना। 25 75 500 1000 समानुपाते में है या नहीं है। 25 75 500 और 1000 बताइए समानुपात में है कि नहीं है भैया, इसको बताना है आपको। कैसे लगाएंगे फटाफट छापो। अगला प्रश्न, रमेश ने 80 में से, अगला प्रश्न देखिएगा, पहले एक बड़ा सा प्रश्न है। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों ने अलग अलग दो संबंधी 1 के अनुपात में पौधे लगाए। एक विद्यालय में लड़के और लड़कियां अलग अलग लड़कियां, या आपके लिए हम छोड़ते हैं प्रश्न को लिखकर, या आपके लिए लड़के और लड़कियां दो संबंधित अलग दो संबंधित 3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल पौधों की संख्या 1500 है तो लड़के और लड़कियां कितना पौधे लगाए। अगर कुल पौधों की संख्या कितना है बचवा, कुल पौधों की संख्या 1500 है तो 1500 हो तो लड़के और लड़कियां भाई समझ लो हमारी कुरकुरे और मैं कितना पौधे लगा दिया, टोटल 1500 लगाए, और अनुपात कितना है 2 संबंधी 3 का है। तो खुद बताना कितने पौधे कुरकुरे और मैंने लगाया। लड़के और लड़कियां कितने पौधे लगाए, कितने पौधे लगाए, फटाफट छाप दो मेरे शेरों। यहाँ देखिए यक्ष बटे 10 है, 20 बटे 40 है, यानी कि यक्ष बटे के 10 बराबर 20 बटे के 40, यानी कि भैया 0 0 से गया। इसको काट लीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी यक्ष बराबर कितना हो गया, 10 बटे के 2 हो गया, 2 पचे 10 यानी कि 5 आ गया। ऐसे छापते हैं। यहाँ पर आपको आपके एग्जाम से संबंधित प्लस प्रैक्टिस भी कराई जा रही है, तो करते चलिए 1 घंटे में बहुत धाकड़ तरीके से प्रैक्टिस, और सच बता रहे हैं कभी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। बस हमारे साथ सारे सेशन को अगर देख रहे हैं, एसएसटी साइंस और मैथ का जिम्मेदारी हम लेते हैं, यूपी टेट के सारे क्लास की जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, और प्लस सुपर टेट का। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है अपने भाई बहनों को आप जोड़ते रहिए और अपना विश्वास
कुरकुरे के साथ बना के रखें। ठीक है भाई, ये कुरकुरे बैच है, जब तक वो तब तक मैं और तब तक यह पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म। 30/120 बराबर x बटे 300, यानी कि 30/120 बराबर x बटे के 300 निकाल दो, छाप दो भैया, छापो छापो, 0 0 से गया और कितना 6×5 = 30 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, और यहाँ देखिए 5/2 बचा, x बटे 30 बचा, यहाँ पर देखिए 2 से 15 बार में गया, 15 का गुणा 5 में कर लेंगे, 15×5 = 75 बराबर x आ गया। दोस्तों एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, यह बराबर वाला साइन बराबर के नीचे होगा। मैथ में कैसे लिखा जाता है, कैसे गलत क्वेश्चन पे आंसर, भैया देखो घंटी बज गई, बोलो हर हर महादेव, कुरकुरे बैच की जय हो। चलिए भाई आगे, कैसे मैथ में लिखा जाता है इसके लिए हमने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। वैसे हमने इसी आपके ही प्लेलिस्ट में हमने जोड़ दिया है 3rd सेमेस्टर के, आप देख सकते हैं। बताइए भैया समानुपात में है कि नहीं है? 25/75 समानुपाते 500/1000, हाँ कि नहीं है बच्चों, बता दो। 0 0 से गया, 5 एकम 5 दूनी 10, 25 × 75, 1/3। क्या 1/3 कभी बराबर हो सकता है 1/2 के? अब कहोगे भैया कि शेर घास खाएगा तो शेर कभी घास खाएगा नहीं ना, काट दो, ये कभी बराबर नहीं हो सकता। अगला चलते हैं, अब हम आ गए इकाई नंबर 3 पे। भैया इकाई नंबर 2 खत्म, आपको पता चला ना? इकाई नंबर 1 इकाई नंबर 2 खत्म। बच्चों ऐसे ही पढ़ते हैं, और सच बता रहे हैं ना, जितने जिम्मेदारी से हम पढ़ाते हैं आपको, हंस बोल कर मजा लेकर ना, अगर इस तरह से पढ़ेंगे माइंड का स्ट्रेस छू मंतर प्लस मजा आ जाएगा। और इस कुरकुरे बैच के साथ ना सच में आनंद के साथ मस्त तरीके से रिवीजन करते चलिए। इसकी ही देन है कि यह बैच आपके सामने चल रहा है, इस कुरकुरे की देन है। और आगे 3 महामैराथन आएंगे बेजोड़ तरीके से, और एक तो पहला चल रहा है, दूसरा आएगा, फिर तीसरे में पूरा भरपूर तरीके से क्वेश्चन आएगा, मस्त तरीके से करिएगा। चलिए अगला प्रश्न भैया, हम आपको रटाते हैं, पहले घातांक के कुछ नियम बता देते हैं। घातांक की अवधारणा आपको पता है, a की पावर n गुणे b की पावर अगर n होता है तो आप लिखते हैं a × b की पावर में n। अगर a के पावर में n होता है गुणे a के पावर में m होता है तो आप लिखते हैं a के पावर में m प्लस n लिखते हैं। अगर a के पावर में n के पावर में m होता है तो आप लिखते हैं a के पावर में n × m। अगर a के पावर में n × m होता है, पावर में m होता है, तो आप इसी तरह आप लिख सकते हैं इसको n के पावर में m। मस्त तरीके से देखिए, एक इसमें कंफ्यूजन बच्चों को होता है, हम इसको दूर करना चाहते हैं। जैसे 2 के पावर में हम 3 लिख दें, के पावर में 2 लिख दें, तो इसका मतलब होता है साफ साफ 2 के पावर में 6, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 होता है। लेकिन अगर इसी जगह मित्र लिख दें 2 के पावर में, ऐसे लिख दें इसको, 2 के पावर में 3 का स्क्वायर ऐसे लिखें, तो इसका मतलब होता है 3 का स्क्वायर पहले 2 के पावर में 9, यानी कि 2 का गुणा 9 बार, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूना 16, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, तो इसका राइट आंसर 512 होगा मित्रों। ऐसे होता है, यानी कि ये चीजें याद रखना है आपको, यह कैसे हमने बनाया, सेम इसी प्रकार से यह आपको करना है। अगला चलते हैं, और कुछ फार्मूलाज हैं, याद कर लीजिए। a के पावर में n बटे a के पावर में m अगर होता है तो इसका मतलब होता है भागा है, भागा का मतलब n माइनस m होता है। अगर इसको हम a के पावर में n भागा a के पावर में m भी लिखा जा सकता है, इस बात को ठानिएगा और जहन में बैठाइएगा और नारा लगाइएगा, कुरकुरे बैच जिंदाबाद। ठीक है भाई, चलिए और कुछ फार्मूलाज हैं उसको हम देख लेते हैं। a के पावर में अगर 0 हो जाता है, या फिर किसी भी नंबर के पावर में 0 होता है, 1 के पावर 0, 2 के पावर 0, 3 के पावर 0, सबकी वैल्यू 1 होती है, याद रखना है। आपको कहना होगा अगर -1 के पावर 0 हो जाए बराबर 1 के पावर 0 हो जाए तो क्या होता है, तब भी 1 ही आता है, याद रखना है। अगर किसी भी नंबर के पावर माइनस आता है, मान लेते हैं -2 है, -2 के पावर -3, -4, -5, अगर इस तरह की संख्याएं आ जाती हैं, जैसे a के पावर में -1, तो इसको आप लिख सकते हैं महोदया 1/a। अगर यही चीज 1/के a के पावर में -1 आ जाता है महोदया जी, तो इसको आप ऊपर कर सकते हैं, यानी a के पावर में 1 लिख सकते हैं। तो बस यही समझाना चाहते हैं हम आपको कि घातांक में अगर माइनस में पावर है तो अगर ऊपर है संख्या तो उसको आप प्लस में बदलिए नीचे करके, अगर नीचे माइनस है तो उसको ऊपर ले जाकर प्लस में बदलिए। मिला जुला कर हमको माइनस में नहीं रखना है कोई भी चीज, इस चीज को याद रखना है। अगर किसी नंबर का 0/1 कर दें, यहाँ पे कोई संख्या आ जाए और यहाँ 0 रहे तो इसका मतलब होता है 0, लेकिन अगर इसी जगह 1/0 कर दें तो इसका मतलब अनडिफाइंड होता है। इसका कोई डेफिनेशन नहीं है मैथमेटिक्स में भैया। आर्यभट्टाचार्य नहीं, 0 किसने खोजा था, कुछ लोग बोलते हैं सिद्धाचार्य, सॉरी आर्यभट्टाचार्य है ना, और बहुत सारे लोग रामानुजम, तो ये सारी चीज़ें नहीं है। 0 कौन खोजा था इसका आता पता कुछ नहीं, क्योंकि 0 का खोज भारत ने किया है। कौन किया है,
या आता पता नहीं है, लेकिन कुछ महाविद्वान बनते हैं अपने आप में जो कहते हैं कि इसने खोजा है। लेकिन सच में अगर मैथमेटिक्स देखा जाए तो जीरो कौन खोजा है कुछ आता पता नहीं है। अगर कोई बोले आपसे इन्होंने खोजा है तो उससे बोलिएगा प्रूफ दिखा दो, प्रूफ दिखा दो भाई, रटी रटाई बात ना बताओ हमको। अच्छे स्टैंडर्ड बुक में पढ़ोगे तो जीरो का आता पता कुछ नहीं है। यह तो पता है जीरो का खोज भारत ने किया है भाई। जीरो जिसके आगे लग गया ना उसकी महानता 10 गुना हो जाता है, लेकिन जीरो किसी के पीछे लग गया ना, सॉरी उल्टा बोल दिया, आगे लग गया, एक अभी एक है, लेकिन जैसे कुरकुरे मेरी आई तो मेरा समझ रहे हो ना 10 गुना एक तरह से बढ़ गया, पूरी इज्जत बढ़ गई मेरी। और सच में अगर कोई ऐसी लड़की होती है किसी के सामने आगे लग जाता है इसका सत्यानाश होना निश्चित हो जाता है। कुछ नहीं घटता बढ़ता है सब कुछ, लेकिन मेरी कुरकुरे हमेशा हमारे सामने ऐसे 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 लगाती चली जाती है, इतना ज़्यादा समझ रहे हो ना, मेरा क्वालिटी बढ़ता चला जाता है। तो सच बता रहे हैं, बस मस्त तरीके से पढ़ते चलिए, इस कुरकुरे बैच को फॉलो करते चलिए। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं घातांक नियम पर, फटाफट आप सभी बच्चे करेंगे। पहला क्वेश्चन सभी बच्चे है ना भाई, 2 के पावर में 3 गुणे 2 के पावर में 4, सारे क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। बस आप लोग सांत्वना बनाकर शांति से करते चलिएगा मस्त तरीके से। अगला क्वेश्चन 2 के पावर में 7 डिवाइड बाई 2 के पावर में 3, करिए फटाफट मेरे प्यारे मित्रों। मोदी जी कहते हैं ना भाई, मित्रों क्या हाल है बताना भाई, अरे बोलो ना भाई, हर हर महादेव। 3 फटाफट बताते रहना, इसका आंसर बताइएगा फटाफट मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आप लोग पता है एक काम बहुत गलत करते हैं, आप लोग शेयर नहीं करते हैं, दूसरों को बताते नहीं हैं, सोचते हैं कि भैया वो आएंगे तो हमसे ज़्यादा पढ़ लेंगे। भाई देखना, भगवान उसी का सुनता है जो सच में भला करता है किसी का, क्योंकि हम आपका भला करते हैं, आपके लिए बनाया गया है प्लेटफॉर्म। तो ये प्लेटफॉर्म जरूर कभी ना कभी लाख 2 लाख आपकी दया से होने वाला है। तो सच बता रहे हैं, इसमें जितना आप सहयोग करेंगे, तो जब कठिनाई आती है तो सहयोग करना जुट जाइए, सहयोग करिए मस्त तरीके से, देखना आप कभी पीछे रह ही नहीं सकते। अगला प्रश्न देखना भाई, अगला प्रश्न क्या है महाशय जी, हाँ करिएगा, इसको करिएगा फिर 5/7, इसमें से एक प्रश्न टपकेगा। जितने हमने प्रीवियस ईयर पेपर कराए हैं 3rd सेमेस्टर का, जो बच्चा नहीं देखा है देख लेना, यहाँ से इस वाले सेशन से 2-3 प्रश्न आए हुए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। यही प्रश्न अगर जो हमने किया था ना 5, ये देखिए 5 के पावर 4 के पावर में 3, अगर यहाँ पर लिख कर आ जाता 5 के पावर में 4 के पावर में 3 ना, ऐसे बताओ दोनों का आंसर क्या क्या होगा। चलो बताओ दोनों का आंसर बताओ, तो ज़्यादा बड़ा संख्या नहीं है, कर सकते हो उसे। अगला प्रश्न देखना, 8 के पावर 6 डिवाइड बाई 9 के पावर 6, इसका आंसर बताना भैया, ये तो बहुत बड़ा हो गया बताइएगा, लेकिन आराम से करना है, कोई भैया नहीं कि हमको निकाल के ही रख देना उसको। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न 2a के पावर में -2 बटे के क्या है भाई, a के पावर में -3/2। अगला प्रश्न देखना 243 के पावर, भैया देखो यह प्रश्न यूपी टेट का है, बता रहे हैं यूपी टेट का प्रश्न है भैया, बहुत बार पूछा गया है। अब यह कौन कहता है बेवकूफ कि डीएलएड और यूपी टेट का कोर्स अलग है, जो ये कहता है ना, तो सच में उसे नहीं पता कि डीएलएड क्या है या फिर यूपी टेट क्या है। समझ रहे हो ना, आपको किचड़ बना रहा है, एक तरह से आपको अपनी कोर्स बेचने का प्रयास कर रहा है। हम बता रहे हैं मित्र, अब इसको देखने के बाद आ जाना यूपी टेट वाले में, हमारे जो हमने यूपी टेट पढ़ाया है उसमें से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। आप लोग थोड़ा बहुत भोजन वगैरह करते रहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, 2 के पावर 3 2 के पावर 4, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा भाई। 2 के पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 के पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16, लेकिन ऐसे नहीं करना है हमें पता है घातांक में जब बेस बराबर होते हैं तो पावर ऐड हो जाता है, यानी कि 2 के पावर में 3 + 4 यानी कि 7 राइट आंसर होगा। इतना भी छोड़ सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं 64 दूना 128 इसका राइट आंसर। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128। 2 के पावर 7 2 के पावर 3 का मतलब मित्र हमने बताया है 2 के पावर 7 यानी कि आधार तो समान है लेकिन पावर अलग अलग है, लेकिन बीच में भागा है, तो 7 - 3 यानी कि 2 के पावर में 4 यानी कि 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूनी 4 4 दूना 8 8 दूना 16। 5 के पावर 4 के पावर 3 का मतलब होता है दोस्तों 5 के पावर 12, 5 के पावर 12 होता है। अब 5 के पावर 12 निकालने की आवश्यकता नहीं है, यही राइट आंसर है। अब इसका मतलब हो गया 5 के पावर 4 के पावर 3 का मतलब पहले 4 के पावर निकाल लीजिए, 4 के पावर 3 का मतलब 4 चौके 16 चौका 64, 5 के पावर 64 इसका राइट आंसर होगा। अब इतना बड़ा निकालने नहीं जाते हैं, वही राइट आंसर होता है। इसको देख लेते हैं, चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। हमारे थोड़ी सी स्पीड तेज होती है मैराथन में, क्योंकि हम आपको स्पीड में देखना चाहते हैं, स्लो नहीं देखना चाहते।
आपका क्वेश्चन नहीं छुड़वाना चाहते, सच में आपके हित के लिए सोचते हैं। अगर आप नहीं मानते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मानता है उससे पूछ लेना, अगर कभी बैक लगता नहीं उसका। हमने बताया था जब माइनस में आ जाए तो पहले उसको प्लस में बदलते हैं। अगर माइनस ऊपर है तो उसको नीचे करेंगे, माइनस नीचे है तो उसको ऊपर करेंगे, ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर, तब जाके प्लस हो जाता है पावर। यानी कि यह वाला ऊपर जाएगा और यह वाला नीचे आएगा। यानी 2 के गुणे a के पावर में 3/2, 3/2 नीचे होगा 2 गुणे 2, ये 1 मिनट 2 कहाँ है नीचे, 2 नीचे नहीं है, बस a के पावर 2। ठीक है ना भाई। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं भाई 2 गुणे a के पावर में 3 पूरा a के पावर में 2, यह लिख सकते हैं। और जो यहाँ पे a के पावर 2 है, क्योंकि यह जो 3/2 है मतलब a के पावर 3 बटे, यही तो है भाई, a के पावर 3/2 का मतलब क्या, a के पावर 3 डिवाइड बाई 3/2 है ना मित्र। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखना a 1 प्लस 1/2, 3/2 हो गया, मतलब a के पावर 1 प्लस 3 1/2, यानी कि 2 गुणे a इंटू a के पावर में 1/2। नीचे तो a का स्क्वायर है ही, तो एक a से चला गया, मित्र ऊपर 2 है और नीचे एक a है, ऊपर a के पावर रूट में, मतलब रूट में a है नीचे a है। तो बताना इस a को हम क्या लिख सकते हैं, रूट a इंटू रूट a लिख सकते हैं। नीचे जो a बचा है, एक रूट से a से चला गया, 2/√a आएगा। नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार देख लेना इसे। अगला प्रश्न 243 के पावर 3/5। हमको अगर यह क्वेश्चन करना होता तो हमें पता है 243 मतलब 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 5 को ही 243 कहते हैं। देखना 3 3 9 9 27 27 3 81 81 3 3 8 24 3 एकम 3, यानी कि 3 के पावर 5। 3 के पावर 5 एक अंदर हो गया और ऊपर 3/5 है ही, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर में 5 गुणे 3/5, 5 5 से गया, आ गया 3 के पावर में 3, 3 3 9 27, राइट आंसर होगा इसका। मजा है ना भैया, ऐसे ही करते हैं प्रश्नों को। अगला प्रश्न देखना भाई, 4/7 के पावर 2 के पावर में 3, यानी कि 4/7 के पावर में 6 हो गया भाई। इसको ऐसे लिख सकते हैं आप। अब 4 के पावर 6, 7 के पावर 6 का निकालने की आवश्यकता नहीं, यही राइट आंसर है। 5/7, 5/7 और यहाँ पे 8/9 है, 5/7 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का 3 बार गुणा, 5 का 3 बार गुणा, और नीचे होगा 7 का 3 बार गुणा, 7 का 3 बार, और ऊपर यहाँ पे 8 है तो 8 का 3 बार गुणा, 8 का 3 बार गुणा, और भैया 9 का 3 बार गुणा। हमने बता रखा है भाई, सारा का सारा क्यूब हमने लिखवा रखा है, फिर से लिखवा देते हैं, लिख लीजिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 4, 3 3 9 27, 4 का क्यूब 64, 4 चौक 16 चौका 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 343, 8 का क्यूब भाई, 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, 9 का क्यूब कितना हो जाएगा बताइए, 9 का क्यूब कितना होगा, फटाफट बता दीजिए, 729, कितना होगा 729। 10 का क्यूब सबको पता है भाई 1000, 11 का क्यूब 1331, यही होगा ना भाई 1331। इसके बाद 12 का क्यूब कितना होगा, 12 का क्यूब हो जाएगा कितना हो जाएगा 1728। 13 का क्यूब कितना होगा, 13 का क्यूब कितना होगा भाई 2197, 2197। 14 का क्यूब कितना होगा, 14 का क्यूब कितना हो जाएगा 2744। 15 का क्यूब कितना होगा, 15 का क्यूब हो जाएगा 3375। और लिखते हैं 25 तक लिखेंगे, छाप लीजिए। 15 के बाद 16 का क्यूब कितना होगा, 16 का क्यूब देखिएगा, 17 का क्यूब देखिएगा, 18 का क्यूब देखिएगा, 19 का देखिएगा, 19 का क्यूब देखिएगा, और 20 का क्यूब देखिएगा। 16 का क्यूब बता दीजिए फटाफट, 16 का क्यूब 4096, 4096 भाई याद रखना है 4096। 17 का क्यूब बता दीजिए 4913, 4913। 18 का क्यूब बता दीजिए, 18 का क्यूब कितना हो जाएगा 5832, 5832। 19 का क्यूब कितना हो जाएगा 6859, 6859 भाई। 20 को तो दादा पर दादा को भी पता होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000। 21 का क्यूब बताइए, 21 का बताइए, 22 का, 23 का, 24 का, 25 का बताइए फटाफट। 21 का क्यूब बताइएगा, 21 का क्यूब 9261, 9261, 961, 31 का स्क्वायर होता है। 22 का क्यूब कितना हो जाएगा, 22 का क्यूब बता दीजिए फटाफट 10,648। 23 का क्यूब कितना हो जाएगा 12,167, 12,167। इसके बाद 24 का क्यूब बता दीजिए, 24 का क्यूब भैया बच्चे को पता है 13,824। 25 का क्यूब कितना हो जाएगा भैया, 25 का क्यूब हो जाएगा 15,625, यह हो गया
बताओ, अब कहीं दिक्कत है? छाप दो। 5 का क्यूब कितना है? 25, 125। 5 का 125, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 8 64, 512, 9 का क्यूब भैया 729। गुणा कर लेना इसका 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 इसका। ठीक है भाई, आप तो इतना कर सकते हैं। चलिए, यह वाला प्रश्न 8 के पावर 6, 9 के पावर 6, कुछ नहीं करना है, बस इसमें क्या कर देना 8 बटे के 9 के पावर में होल 6, बस यही राइट आंसर इसका हो जाएगा, कुछ नहीं करना इसमें। चलिए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। ये आपका तीसरा अध्याय चल रहा है, समझ रहे हो ना भैया? आप बुक उठा के देखते रहो, एक भी प्रश्न जो बोर्ड पे छप गया वो एग्जाम में छपेगा, इतना याद रखना, इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपको मान लीजिए पेपर वायरल हो रहा है और कुछ नहीं, पेपर वायरल हो रहा है और पेपर कैंसिल नहीं करने देंगे हम, वायरल भरे हो रहा है, ये पेपर कैंसिल नहीं होने वाला है। अगला प्रश्न बताइएगा, 3 के पावर -2, 3 के पावर 5, 3 के पावर -2 गुणे 3 के पावर 5। भरपूर प्रैक्टिस करिए, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस सेशन को 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, जितनी बार मन करे उतनी बार देखो। बोलो हर हर महादेव। 2/3 के पावर में 2 गुणे 4/9 के पावर में 2 गुणे 2/3 के पावर में -4। अगला प्रश्न देखना भाई, तो अच्छे अच्छे प्रश्न हैं ये, तो काफ़ी मस्त मस्त, बस करते चलो। अगला प्रश्न 3/5, 3/5 के पावर में कितना हो जाएगा? 0। 3/5 के पावर 0, यहाँ पे क्या है? 1 मिनट रुक जाना, प्लस है कि भागा है कि क्या है? प्लस है, प्लस ही है शायद, मे बी प्लस ही है, देखते हैं, देखना है। यहाँ पर शायद प्लस होगा, प्लस और भागा दोनों लेके लगा लेते हैं हम लोग। 3/5 के पावर में 1 प्लस 3/5 के पावर में 2 प्लस 3/5 के पावर में 3। अब एक भागा वाला भी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? जब कन्फ्यूजन है तो दोनों लेके चलो। 3/5 के पावर 0 भागा 3/5 के पावर में 1 भागा 3/5 के पावर में 2 भागा कर लीजिए यहाँ पर भी 3/5 के पावर में 3। चलिए करिए फटाफट। तो अगला प्रश्न भाई, 7/9 के पावर में 2 डिवाइड बाई 14/3 के पावर में 2, फटाफट कर दो, छापो। देखिए भाई, हमने बोला था जब माइनस होता है तो उसको सबसे पहले प्लस में बदलते हैं, यानी 1/3 के पावर में 2 कर लीजिए, और ऊपर 3/3 के पावर में 5 है, तो इसको लिख सकते हैं आप 3 बेस समान है और यह भागा है या गुणा है, तो 3/3 के पावर में 5 - 2, यानी कि 3 के पावर में 3, 3 का 9 त्रिक 27 राइट आंसर। यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पे माइनस है, हमने बताया भैया जब भी माइनस होगा ऊपर नीचे करेंगे, इसका मतलब हम साफ साफ लिख सकते हैं, इस पूरे का मतलब क्या होगा, देखना यहाँ पर 1/2 के पावर -2, आराम से लिख सकते हैं, वही चीज़ है, गुणे 2 के पावर में 2 है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर में 2 गुणे 2 के पावर में 2। अब बेस भी समान है, पावर भी समान है, तो हम बेस वाला नियम लगा लेंगे, बेस जब समान है तो पावर ऐड हो जाएगा, 2 के पावर में 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16। छाप लीजिए, छापिए भाई, थोड़ा सा पॉज करके देख सकते हैं ना, क्योंकि हम रुकते नहीं हैं। ठीक भाई, बस इतना याद रखिएगा, बस करते चलिए, बोलिए हर हर महादेव। अब मित्र यहाँ पे 2/3 है, 4/9 है, 2/3 है, इसको 2/3 में बदल लीजिए। देखिए 2/3 के पावर में 2 गुणे, इसको बदल सकते हैं 2/3 के पावर में 2, और पावर में 2 तो एक और है ही, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, अंदर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब 2/3 का होल स्क्वायर। अब एक पावर बाहर भी है, इसको लिख सकते हैं 2/3 के पावर में 2 गुणे 2, मतलब 2 दूनी 4 हो गया भाई, इसको लिखा जा सकता है ना। अब हमने बताया था भैया प्लस माइनस रहेगा तो ऊपर नीचे कर सकते हैं, तो कर लीजिए, या फिर इसको इसी तरह रहने दीजिए, बाद में ऐड कर लेंगे, माइनस है तो उससे क्या हुआ, बाद में ऐड कर लेंगे। देखिए 2/3 यहाँ पर भी है, 2/3 यहाँ पे भी है, 2/3 यहाँ पे है, तो 2 गुणा है बीच में, 2 दूना 4 प्लस 4, और यहाँ पे -4 है तो -4 प्लस 4 से गया तो आ जाएगा 2/3 के पावर में 2, यानी 2 दूनी 4 बटे के 3 त्रिका 9 राइट आंसर। ठीक है भाई, अगला प्रश्न छापिएगा भाई, बोलो हर हर महादेव। अरे बाके बिहारी लाल की जय। चलिए इसमें देखिए, अगर प्लस 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 सब प्लस होता है तो पता है आपको 3/5 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस 3/5 की पावर 1 है तो 3/5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, प्लस 3/5 का स्क्वायर है 3 त्रिका 9, 5 × 25 हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 तो 27/125, 27/125 राइट आंसर होगा। एलसीएम ले लीजिए, 125 आ जाएगा, यहाँ पर 125 होगा, प्लस 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 25 या 75 हो जाएगा,
प्लस 25 का इसमें करेंगे, 25 25 125, 5 9 45 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 125 से काट देंगे एक बार में, 27 यहाँ पे हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 125 और 75 हो गया 200, 245 हो गया, 245 और 20 265 हो गया, 265 और 7 हो गया 272, 272 बटे के 125 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को ऐसे डील किया जाता है। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। अगला प्रश्न देखना मित्रों, यहाँ 3/5 यहाँ भागा 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 है, सब जगह भागा भागा है। तुमने बताया था भाग वाले को माइनस करते चले जाते हैं, तो इसमें वैसे प्रश्न प्लस वाला ही था हमने, लेकिन यहाँ पर पट्टा ले लिया है प्रश्नों को। यहाँ देखिए 3/5 लिख लीजिए, के पावर 0 -1 -2 -3 लिख दीजिए, सबके पावर माइनस कर लीजिए, बस हो गया राइट आंसर। जोड़ लीजिए, -3 2 5 5 1 6 -6, 3/5 -6, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 7/9 का स्क्वायर भागा 14/3, यानी कि 7/9 के पावर में 2 हो गया। या फिर आप इसको ना ऐसे कर लीजिए, 7/9 है तो 7 का गुणा 2 बार कर लीजिए और 9 का गुणा 2 बार कर लीजिए। यहाँ पे भागा है तो यह जब पलटेगा तो ये गुणा में बदल जाता है, पता है कि नहीं। तो इसको गुणा में बदल देते हैं हम और इसको पलट देते हैं, 3 ऊपर कर देते हैं 14 नीचे कर देते हैं। तो 3 ऊपर की है तो 3 का स्क्वायर है तो 3 × 3 हो गया, और 14 नीचे आ गया मतलब 14 × 14 हो गया, 14 × 14 हो गया। 7 एकम 7 दूना 14, 7 एकम 7 दूना 14, 3 एकम 3 त्रिका 9, 3 एकम 3 त्रिका 9, नीचे वो 2 3 और इधर 2 2, यानी कि 1/3 का स्क्वायर गुणे 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 3 त्रिका 9 और चौको 36, 1/36 राइट आंसर हो जाएगा। अरे बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। चलिए अब धांसू धांसू थोड़ा सा प्रश्न आ गया। अब हम आ गए भैया किस पे, अगला अध्याय, 3 अध्याय खत्म। ठीक भाई, SICI। तो SICI के लिए कुछ फार्मूला हमने बताया था, याद रखना है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब होता है कि केवल ब्याज, जैसे 5 रुपया दिए तो 5 रुपया ब्याज, फिर अगले साल भी ब्याज वही, फिर अगले साल भी ब्याज वही, मतलब कि हर साल ब्याज समान रहता है, चाहे 10 साल के लिए ले लें कोई पैसा, चाहे 20 साल के लिए ले लें। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है, वह ब्याज जो होता है चक्रवृद्धि वाला, उस ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, समझ रहे हो ना भाई। अगर मान लीजिए एक मोहन है एक सोहन है, हमारा दोस्त है मोहन और सोहन। मोहन आया हमसे पैसा लेने, हम कहे भैया तुमसे दुश्मनी नहीं मेरी, तुम मेरी अच्छे मित्र हो तुम मेरे, तो हम तुमको दे देते हैं साधारण ब्याज पे, भैया तुम केवल ब्याज पे ब्याज, जो ब्याज आज हमने बोल दिया वही ब्याज 10 साल बाद भी तुम मुझे देना है ना। लेकिन अगर आ गया सोहन, सोहन से हमारी दुश्मनी चल रही थी भाई, वो हमसे हमेशा लड़ाई झगड़ा करता है, तो आया हमारे पास, हम कहे भैया 1 साल के ऊपर जो तुमको ब्याज देंगे हम, वो हम चक्रवृद्धि ब्याज पे तुमको देंगे, तुम्हारे ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगेगा। जैसे 5 रुपये ले गए, हमने दिया है 1% के हिसाब से, तो 1 रुपये आप दोगे मुझे अगला बार, मतलब 1 रुपये मान लो हमको, तुम हर साल 1 रुपये दे रहे हो, 5 के ऊपर 1 रुपये दे रहे हो, तो अब दूसरी साल जो होगा 6 रुपये के ऊपर 1 रुपये दोगे, अब तीसरी साल क्या होगा 7 रुपये के ऊपर 1 रुपये दोगे, अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा 8 रुपये के ऊपर 1 रुपये दोगे। इस तरह से तुम्हारा ब्याज बढ़ता चला जाएगा, समझ रहे हो ना, परसेंटेज के हिसाब से। तो यह होता है चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ब्याज पे ब्याज, और साधारण ब्याज का मतलब सिर्फ ब्याज होता है, जो हर साल के लिए इक्वल होता है, मूलधन पे होता है सिर्फ, ठीक है ना। अब चलिए प्रश्नों की दुनिया में चलते हैं। प्रश्न शॉर्ट तरीके से भी किया जाता है, लेकिन शॉर्ट में नहीं करना है हमें, हाँ, क्योंकि हम इसको अगर शॉर्ट में करने लगे तो एग्जामिनर हमें शॉर्ट कर देगा वहाँ से, ठीक है ना। तो शॉर्ट में नहीं करना है, ये मत कहना सर बहुत छोटे छोटे प्रश्नों को आप कैसे डील कर रहे हैं, क्योंकि भैया वैसे ही आपको DLED में करना है और याद रखना है उस चीज़ को, नहीं तो शॉर्ट करने लगे तो ज़्यादा शॉर्ट हो गया तो एग्जामिनर शॉर्ट में ले जाएगा हमको, शॉर्ट नहीं जाना है। पहला प्रश्न देखिएगा, 403 वर्ष के लिए 400 रुपये, 400 रुपये 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से, 6% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया, उधार दिया गया हो ब्याज क्या होगा, ब्याज बताना है। ये MCQ वाला प्रश्न है, देखते ही आंसर बता सकते हैं इसका, ब्याज बताना है। दूसरा प्रश्न बताइए, 500 का 3 वर्ष के लिए ब्याज की, किस ब्याज की वार्षिक दर पर उसका साधारण ब्याज ए हो जाता है, ए हो जाता है भैया, ए हो जाता है, बताना है। 500 का 3 वर्ष, 500 का 3 वर्ष, 500 का 3 वर्ष का किस ब्याज की वार्षिक दर पर, वार्षिक दर पर उसका साधारण ब्याज, दर पर उसका साधारण ब्याज
साधारण ब्याज, उसका साधारण ब्याज कितना हो जाता है भाई? उसका साधारण ब्याज ए हो जाता है, ए हो जाता है। ये प्रश्न थोड़ा सा अटपटा है लेकिन देखेंगे इसे, इसमें ऑप्शन दे देते हैं हम आपको, इसको ऑप्शन से भी किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए इसमें दिया है 10%, ऑप्शन बी दिया है 12%, ऑप्शन सी दिया है 15% और ऑप्शन डी दिया है भाई कितना दिया है? 20%। लगा दो मुन्ना मेरे। चलो, किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा? बताना है किस वार्षिक। देखिए इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से किया जा सकता है ऐसे प्रश्नों को, लेकिन हम थोड़ा सा ले जाएंगे विस्तार रूप से, क्योंकि एग्जामिनर जो देखेगा स्टेप देखेगा आपका। किस वार्षिक ब्याज की दर से, अगर इसको मात्र सेकंडों में लगाना है ना तो आ जाना यूपी टेट के क्लास में, जो साधारण SI पढ़ाए ना, देखते ही उत्तर दे दोगे आप, सच बता रहे हैं। किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा? किसी भाई देख लेना, राइटिंग वाइटिंग में मत ध्यान देना। किसी धन का मिश्र धन कितना हो जाता है भाई? मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। बता दो मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न छापिए। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए यदि मूलधन 100 रुपये, समय 1 वर्ष और मिश्र धन 107 हो। वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है, वार्षिक ब्याज इस बार ज्ञात करना है आपको। वार्षिक ब्याज दर, अच्छा वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए। मूलधन कितना दिया है? मूलधन दिया है 100 रुपया दिया है। और क्या दिया है भैया? वर्ष दिया है 1 साल दिया है, 1 वर्ष दिया है। और क्या दिया है बच्चा? मिश्र धन दिया है कितना? मिश्र धन दिया है बच्चा 107 रुपया। बता दो मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए 400, अब हम तो छाप दिए, अब कहाँ करें भैया? देखो इसको हम यहाँ लिख देते हैं ऑप्शन 10%, ऑप्शन नंबर बी 12%, ऑप्शन नंबर सी 15%। मान लेते हैं 3 ही ऑप्शन है, एक और लिख लेते हैं। अच्छा आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताना। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं भाई, सुन तो रहे हो ना, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। चलो भाई 403 वर्ष के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया गया, तो ब्याज बताना है बच्चा। बता दो भैया। अच्छा ब्याज जो आएगा साधारण ब्याज बताना है, तो ऐसा ही बता दो भाई। साधारण ब्याज है तो साधारण ब्याज के ऊपर बता दो। 400 पता है आपको, गुणे 3 गुणे 6 बटे 100 कर लो, तो 0 से गया भाई। PRT बटे 100 होता है। जनरल चीज़ें बता दिए हैं, बेसिक देखना तो आ जाओ मैराथन के बाद जो बेसिक है उसको देख लीजिए। 4 तिहाई 12 छक 72 रुपया, 72 रुपया वो ब्याज देगा भैया। 500 का 3 वर्ष का किस ब्याज वार्षिक दर से उसका साधारण ब्याज ए हो जाता है? ए आपको एक चीज बताते हैं दोस्तों, हम देखिएगा ध्यान से इस चीज को। जो साधारण ब्याज होता है और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, जो साधारण ब्याज होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, दोनों के लिए बता दें जो अमाउंट आता है, मतलब मिश्र धन जो होता है, वो हमेशा मूलधन यानी कि पी प्रिंसिपल प्लस ब्याज, जो आप ब्याज देते हो, इंटरेस्ट देते हैं, यह दोनों में लागू होगा। चाहे आप CI की बात कर लें चाहे SI की बात कर लें, दोनों में लागू होगा। तो यहाँ बोला ए हो जाता है, मतलब यह ए हो गया। और पी की वैल्यू कितना दिया है? पी की वैल्यू नहीं, एक लाइन मिटा दिए क्या भैया? रुक जाना। किस वार्षिक 6% क्या था? कौन सा प्रश्न है? 500 का 3 वर्ष के लिए ना था। अच्छा देखिए एक लाइन हमने मिटा दिया। 500 का 3 वर्ष, 500 का 3 वर्ष का 500 का 3 वर्ष का किस वार्षिक दर, हाँ सही है, 500 का 3 वर्ष का किस वार्षिक दर पर उसका साधारण ब्याज ए हो जाता है? तो आप खुद देखिए, आपको ए निकालना है और 500 पी दिया है और ब्याज पूछ रहा है। तो सच बताएं तो जो आपका ब्याज होता है, आपको पता होना चाहिए, साधारण ब्याज की बात कर रहा है तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? SI इक्वल टू क्या हो जाता है? PRT बट्टे के 100 होता है। आपको पता है P पर प्रिंसिपल, R पर रेट और T पर टाइम। तो ए की वैल्यू ए हो जाता है, यानी ए जो है ए के बराबर आप लिख सकते हैं 500 प्लस में ब्याज का मतलब जो ब्याज आएगा वो ब्याज इसमें दिया थोड़े है, ब्याज लिख सकते हैं। आप खुद बताओ
ए बराबर 500 प्लस ब्याज लिखा जा सकता है। अब इसी ब्याज की बात करें, ए हो जाता है, मतलब जो है हमारा साधारण ब्याज, जो एक मिनट वार्षिक दर पर उसका साधारण ब्याज ए हो जाता है। जो साधारण ब्याज आया है सच में अगर देखें तो ही हमारा ए है। ये चीज अगर ऐसे देखें, सच में जो देखें तो बोला ना ए हो जाता है, जो ब्याज आया है वही ए के बराबर हो गया। अरे भाई जो ब्याज है ना वही ए के बराबर हो गया। ये चीज देखिए, आप खुद देखिए कि यह वाला और यह वाला दोनों बराबर हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया तो मतलब कि ब्याज उधर आ जाएगा तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब दोनों बराबर हैं। जब साफ साफ बात हमारा यह कह रहा है भाई कि जो ए है, मतलब दर बता दो साफ साफ आप, दर कितना होगा। जब दोनों बराबर हो गए तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पे छूट रहा है क्या यार। अच्छा साहब, इसको हम लोग ऑप्शन से कर लिया जाए, ऑप्शन से कर लेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि अगर इसका 10% निकालेंगे तो वही ए के बराबर आ जाएगा। देखते हैं, 500 का 10% निकालिए 3 वर्ष के लिए, 500 का 10% 3 वर्ष के लिए कितना आ जाएगा। तो 5 3 15, 150 रुपया आ गया, 150 रुपया आ गया। टोटल कितना था 500 रुपया, तो 500 प्लस 150 कितना हो गया, 500 150 कितना हो गया, 650 हो गया। अगर हम इस बार देखें 20% निकालते हैं 3 वर्ष का किस वार्षिक दर पर उसका साधारण ब्याज ए हो जाता है। साधारण ब्याज बराबर कर दिया ए के ना, यही तो बोल रहा है। तो 650 हो गया भाई। अगर 20% का निकालते हैं तो 150 300 यानी 800 हो जाएगा, है ना, ये तो होगा भाई। तो इसका राइट आंसर 500 का 3 वर्ष का किस वार्षिक दर पर उसका साधारण ब्याज ए हो जाता है। साधारण ब्याज ए हो जाता है किस वर्ष, 500 का 3 वर्ष का किसकी वार्षिक दर पर, किस ब्याज की वार्षिक दर पर उसका ब्याज साधारण ब्याज ए हो जाता है। किस वार्षिक दर पर भैया ए हो जाता है। ए की वैल्यू देना चाहिए उसे, है ना, ए का वैल्यू दिया होता तो शायद यह निपट जाता, ए की वैल्यू कुछ देना चाहिए था इसे। ये चलिए प्रश्न ऐसा हम इसको छोड़ते हैं। अगर इस प्रश्न में और कुछ देखें थोड़ा सा, एक मिनट इसको हम ले लेते हैं लास्ट, इसको लिखा रहने दो इसी तरह, हम इसको लगाते हैं। प्रश्न सही है क्योंकि ऑप्शन भी दिया है ना, प्रश्न सही है, लेकिन हम इसे लगाते हैं, इसको ऑप्शन से खेला जाएगा। इसमें देखना, किस वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो जाएगा। किसी धन का मिश्र धन 3 गुना हो रहा है भाई, यानी कि साधारण ब्याज मतलब जो मूलधन है, मूलधन हमारा अगर P है तो जो मिश्र धन आ रहा है पता है कितना हो जाता है, A बराबर हो जाता है 3P हो जाता है। यह देख लो 3P हो गया। पहले P अगर मूलधन है तो A कितना हो गया, 3P हो गया। A 3P हो गया तो CI SI मतलब हमारा यह कितना होगा, SI कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप बता देंगे A बराबर होता है P प्लस SI होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज होता है। तो A की वैल्यू जब 3P है और P की वैल्यू P ही है तो SI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप खुद बता दो। SI बराबर हो जाएगा, SI बराबर हो जाएगा भैया 2P, SI बराबर 2P हो गया। फार्मूला लगा दो, P की वैल्यू P, SI की वैल्यू 2P। तो आपको पता है भैया SI बराबर कितना होता है, PRT बटे के 100, यही ना होता है। SI की वैल्यू 2P आ गया और बराबर P की वैल्यू P हो गया। R की वैल्यू 10 निकालना है, किसने क्या निकालना है, 3 गुना हो जाता है दर निकालना है, यानी R निकालना है। T कितना है 10 वर्ष है, 10 बटे के 100 कर लीजिए भैया, 0 0 से गया भैया, बच गया बच्चा। या देखो P से P गया तो R बराबर कितना आ गया मेरे प्यारे दुलारे, कितना आ गया, 20% आ गया। बोलो कुरकुरे बैच की जिंदाबाद भाई, कुरकुरे बैच की जय हो ना, जिंदाबाद, थोड़े जिंदाबाद तो है ही। चलो भाई ज़्यादा मत कर देना कि फिर से हमारी, समझ रहे हो ना, वैसे होता नहीं है लेकिन पता है कभी कभी कि है ना, बहुत डांट पड़ जाती है, बहुत धमाका वाला हो जाता है, समझ रहे हो, बहुत भयंकर तरीके से। बस कुटाई नहीं होती है क्योंकि पास होते नहीं है वैसा ना। रहने दो भाई, नहीं तो बैंड भी बच जाएगा मेरा। यहाँ देखो, वार्षिक ब्याज दर याद करिए, अगर मूलधन 100 हो, वर्ष कितना हो, 1 वर्ष हो और मिश्र धन 10 हो। आप खुद देखिए, सॉरी 107 हो, मूलधन जब 100 है और मिश्र धन 107 है तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, आप बताओ। 7 रुपये आएगा ना साधारण ब्याज भाई। भैया हमें पता है कि जो हमारा ए होता है वो P प्लस SI होता है, और हमको ए दिया है 107 रुपया और ए दिया है 100 रुपया, तो SI बताए दो कितना रुपया आएगा। SI कितना आ जाएगा भाई, 7 रुपया आएगा भाई। मतलब साफ साफ आप खुद देखिए महाराज, 107 माइनस 100 का मतलब कितना होता है, 7 होता है भाई, यही तो होता है इसका मतलब। तो SI बराबर आपको पता है फार्मूला कितना होता है, PRT बटे के 100। SI की वैल्यू कितनी आ गया, 7 आ गया। P की वैल्यू कितना है, P की वैल्यू 100 रुपया है, R की वैल्यू निकालना है, T की वैल्यू 1 साल है,
बटे 100 कर लीजिए। इस 100 से इस 100 चला गया, आर को गुणा 1 में करिए तो आर ही मिलेगा। आर बराबर 7% आपका राइट आंसर होगा। पता है इस सबको प्रश्न को चुटकी में किया जा सकता है, देख कर ही। मित्र कभी भी अगर आ जाता है 2 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर वाला प्रश्न, 3 साल के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर वाला प्रश्न, तो उसको आप आराम से लगाएंगे, मस्त तरीके से लगाएंगे, जो बता रहे हैं उस हिसाब से। देखना कैसे, अगर 2 साल के लिए आता है तो पी आर का स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर बराबर कर देंगे सी आई, क्योंकि बड़ा होता है भाई सी आई, माइनस एस आई कर देंगे। इस फंक्शन को याद कर लेना। अगर 3 साल के लिए आता है पी आर का स्क्वायर रूट ब्रैकेट में 300 प्लस में आर बट्टे के कर लीजिए 100 का क्यूब, 100 का क्यूब कर लीजिए। यह आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों सी आई माइनस एस आई। यह 3 साल का फंक्शन है इसका। 3 साल का अगर एस आई सी आई का अंतर कहेगा तो यह फार्मूला, अगर 2 साल का कहेगा तो यह फार्मूला लगाएंगे। अगला प्रश्न, एक किसान ने 2400 रुपये 12% साधारण ब्याज पर ब्याज की दर से लेता है। भाई देखना अच्छा प्रश्न है, अब इसको कैसे डील करेंगे मस्त तरीके से देखते चलना। एक किसान जो है भाई, एक किसान है भाई, आपको पता है सब्सिडी वगैरह चलता है ना, सिडबी बैंक भी है, आपको पता है नाबार्ड बैंक है जो कि नेशनल मतलब एक तरह से नेशनल एग्रीकल्चर के लिए, मतलब एक तरह से भारत के किसानों के लिए ही बनाया गया है। एक किसान ने 2400 भाई, अगर 1 घंटा हो जाएगा बता देना, 2400 12% वार्षिक, एक घंटा केवल रखते हैं, देखते हैं कितना मैराथन आता है, बस एक घंटा रखते हैं, बताना 1 घंटा पर्याप्त है कि लगा दे 3-4 घंटे ऐसे, आप बताना खुद। एक किसान ने 2400 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। उसने 2 सही 1/2 वर्ष बाद 1200 तथा एक गाय देकर उधार चुकाता है। पता है पहले क्या होता था, क्रम विनिमय नियम आपने पढ़ा होगा, बताते हैं। चुकाता है, उसने गाय का मूल्य बताइए, इस प्रश्न को लगाइए तो मूल्य है, फटाफट लगाइए, इसको हम लगाते हैं। लगाइए। पता है पहले क्या होता था, पहले जैसे कि लोग के पास पैसा बहुत कम होता था, जो रुपए पैसे थे वो बहुत कम हुआ करते थे। पहले हम कौड़ी की भाव होता था, आज लोग कहते हैं बहुत कौड़ी का मूल्य है तुम्हारा, भैया वही कौड़ी बहुत महंगा था पहले कौड़ी भी नहीं था लोगों के पास। अब तो रुपया पैसा हो गया है कि क्रम विनिमय में, मतलब कि लेन देन में बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। पहले क्या होता था, मान लीजिए कोई किसान है और कोई सेठ महाजन है, कोई सेठ के यहाँ अगर सोना लेने जाना होता था तो सोने के दाम भैया आप जानते हो तब भी हाई था, अभी हाई ही है। तो वह मान लीजिए 5,000 रुपये का, मतलब एक सोना नथुनी बनाना है, मतलब कम से कम नहीं तो अगर बनाओगे तो 40-50 हज़ार तो लग ही जाता है। मान लीजिए कम से कम 40-50 हज़ार, 50 हज़ार मान के समथिंग, कम से कम कोई बनाएगा अच्छे घर का, अच्छे क्या मतलब 1 लाख मान लो, 1 लाख रुपए। अब मान लो अगर हमको चाहिए 1 किलो आलू, आप गेहूँ लेके आ रहे हो 2 किलो 4 किलो, तो हम लेकर आलू आपको आलू ले लेंगे और गेहूँ दे देंगे, आराम से आप उसको एक बोरी लेके कम से कम आ सकते हो, पीठ पर कहीं से भी 2-3 किलो लेके 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर लेके चल सकते हो, एक आध बोरा। लेकिन अगर इसी जगह हमको सोना चाहिए तो भैया कितना गेहूँ लेकर आना पड़ेगा, 4-5 टाली लेके आना पड़ेगा। टाली मतलब कि जो ट्रॉली आती है ट्रैक्टर वाला, वह ट्रॉली ट्रैक्टर, उसमें लेके आना पड़ेगा। और ऐसे में कि जिसके पास ट्रॉली ट्रैक्टर हो ही ना, तो उसका मतलब वो सोना गहना नहीं खरीदे फिर, तो उस चीज़ को शॉर्ट किया गया, तब पैसे रुपए चलने लगे। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें शॉर्ट आउट होने की होती गई। आज आपके सामने बहुत सुविधाएं हैं, पैसे दे दो, जहाँ लेके जाओ, बैंक ATM है आपके पास, ई कार्ड है, लगाओ फटाफट, करेंसी की भी ले जाने की जरूरत नहीं है, ATM है, काम चल जाएगा। नहीं तो फिर गूगल पे है भैया, मोबाइल में एक क्लिक में करोड़ों रुपए निकलेगा फटाफट। एक किसान ने 2400 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया। उसने 2 सही 2 वर्ष बाद 1200 तथा एक गाय देकर उधार चुकता कर दिया। भैया गाय का मूल्य बता दीजिए। देखिए मित्र, इसमें साधारण ब्याज पे ही लगाना है इसको, वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज, यानी देखिए पी का मूल्य दिया है, पी दिया है 2400 दिया है, और आर दिया है 12% दिया है, और समय कितना दिया है, वर्ष 2 सही 1/2। 2 सही 1/2 को आप लिख सकते हैं दोस्तों, 2 दूनी 4 1 5/2 लिख सकते हैं।
अब हमको पता है जो उन्होंने एक तरह से अपना चुकता किया है पैसा वो अमाउंट रहा होगा, मिश्र धन रहा होगा। तो मिश्र धन को हम ए से दिखाते हैं। ए बराबर वो तो 1200 रुपये दिया और प्लस एक गाय भी दिया, एक गाय भी दिया, यह मिश्र धन है। तो सबसे पहले हमको ए निकालने के लिए हमको एसआई पता होना चाहिए, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अगर पता होगा तो इसको और इसको जोड़ देंगे तो हमको ए पता चल जाएगा। जब ए पता चल जाएगा तो ए को इस साइड लिख देंगे और 1200 को इधर लाकर माइनस कर देंगे तो गाय का मूल्य पता चल जाएगा। ऐसे निकालेंगे। देखना 24 रुपये पी है तो पी आर टी बट्टे के 100 हो गया और यही हमारा होता है एसआई, यही एसआई होता है। पी की वैल्यू कितनी है 2400 है, आर की वैल्यू कितनी है भैया 12 है और टी की वैल्यू कितनी है 5/2 है, बट्टे के 100 और कर लीजिए भैया। 2 नीचे कर दिया हमने, 2 आना ही था नीचे, 2 से 6 बार में कटा, 1 मिनट 100 है ना, तो दोनों जीरो से चला गया और 6 × 5 30 हो गया। 30 का गुणा 24 में कर लीजिए, 30 × 24 कितना आ जाएगा, 3 चौके 12 को 2 हाथ में 1 3 6 1 7 720 रुपये आ गया। अब इसे 720 को अगर हम इसमें पी में ऐड कर देते हैं तो ये हमारा ए निकल के आता है, यानी अमाउंट ए बराबर कितना होगा 2400 प्लस 720 यानी कि 24 प्लस 7 24 6 30 यानी 3220, 3000 2400 है ना, 6 मतलब 3120 रुपये आ गया। यह 3120 आ गया ए के बराबर। ए बराबर इतना है तो हम लिख देंगे भैया 1200 प्लस में एक गाय। अब इस गाय का मूल्य के लिए आप 1200 इधर ला के माइनस कर दो, यानी कि 3120 माइनस 1200 बराबर कर लीजिए गाय। भाई लड़कियां इसको माइनस करने के लिए ऐसे कर लेंगी, 3120 माइनस 1200 कर लेंगी और लड़के थोड़े से स्ट्रांग होते हैं तो कर लेंगे 3120 माइनस 1200 कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना, दोनों कर लेंगे। कर लो भाई, 0 हो गया, 2 हो गया, 11 में से 2 गया 9 हो गया, यहाँ बचा 2 में से गया 1, 1920 रुपये का गाय पड़ेगा भाई, 1920 रुपये का। देख लेना 0 0 0 2 2 हो गया और 2 9 2 11 हो गया, खत्म है 1 1 2 1 3 भाई, ये हो गया। बताना साधारण ब्याज खत्म हो गया। अब इतने पे स्टॉप कर दें, फिर आगे एक और मैराथन लगाएंगे। इस तरह मैराथन अब चलता रहेगा, मैराथन अब मस्त तरीके से चलेगा, बस इसका कोई जवाब सवाल नहीं है। अब हम एक प्रश्न कराते हैं चक्रवृद्धि ब्याज पर, आ जाओ। मतलब 4-5 अध्याय खत्म हुआ ना एक दिन में, बस 3-4 मैराथन आएगा और आपका पूरा का पूरा मैथ का बड़ा साफ 1-1 घंटे, मैक्सिमम 1 घंटे, जिससे कि बच्चे देख सकें उसको। 500 का 10% वार्षिक, 10% वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। सियाई बता दो भैया, 2 वर्ष का सियाई बता दो, फटाफट बता सकते हैं मित्रों। आपको पता है प्रश्न क्या, फॉर्मूला क्या होता है, पी होता है 1 + r/100 होता है, रियल में r% ही होता है, पावर में n या t होता है, यह बराबर होता है a की, अमाउंट के। निकाल दीजिए, पहले अमाउंट निकाल दीजिए, फिर सियाई पता चल जाएगा। ए बराबर कितना आ जाएगा भाई, आप बताइए। 500 है ए, पी है 500, तो 500 1, आर की वैल्यू कितनी है 10 है, बटे 100 कर लीजिए। कितने साल की बात कर रहा है, 2 साल की बात कर रहा है, 0 0 से गया, इसका एलसीएम ले लीजिए। 500 10 एकम 10 की 11, 11/10 के पावर 2 है तो 11/10 2 बार हो गया। इसे 10 को 2 बार काट दीजिए यहाँ से, 11 ग्राम 121 या फिर 11×5 = 55, 121 कर लीजिए। 121 × 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 को 0 हाथ में 1, 5 एकम 5 1 6, 605 आ गया क्या, ए आ गया। आपसे पूछा है सीआई बताने के लिए, आपको पता है ए बराबर होता है पी प्लस सीआई कर लीजिए, अगर एसआई होता तो एसआई कर लेते। ए की वैल्यू कितनी है 605, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू 500 है, माइनस कर लीजिए तो आ जाएगा सीआई। सीआई आ गया कितना भैया 105 रुपया, यह इसका राइट आंसर होगा। ऐसे प्रश्नों को लगाते हैं, एक प्रश्न देते हैं, आप सॉल्व करके उसका आंसर बताएंगे, इसके बाद हम छुट्टी करते हैं आपका। भाई बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं सीआई में, घबराइए मत। 4 लेक्चर 5 लेक्चर एक दिन में मैराथन में चलने दीजिए। आप लोग भी उब रहे हैं ना, बताइएगा, अगर उब नहीं रहे हैं तो बताइएगा। एक दिन में अगला जो लेक्चर आएगा पूरा का पूरा एक ही बार में समाप्त कर देंगे, 2-3 घंटे लेकर, नहीं तो 1-1 घंटे चलने दें या फिर ज़्यादा चलने दें, आप खुद बताइएगा। 1-1 घंटे सही है मैराथन में, 5 या 4 मैराथन आएंगे तब, नहीं तो फिर 2 मैराथन में खत्म हो जाएगा। 200 का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से सीआई ब्याज ज्ञात करिए, मतलब सीआई ज्ञात करें। फटाफट छापिए तो इसे, देख ले समय कितना है। ठीक है,
धन्यवाद। आपसे उम्मीद करते हैं आप इसे शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँगे, जिससे कि वह जुड़ सकें। मित्र, ये कुरकुरे बैच बहुत ही धमाका बैच है, सच बता रहे हैं। बस जुड़े रहिए, जितने मैराथन आ रहे हैं सब, अब बेसिक क्लास, सारे क्लास आपके साथ, यूबी टेट भी आपके साथ, हमारा अनुभव आपके साथ। धन्यवाद।